नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और अगर आप लोगों ने रेलवे में फॉर्म भरा है आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल का, तो ये वीडियो मेरे भाई केवल आपके लिए है, क्योंकि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है बस फरवरी बीच में, और फरवरी तो ऐसे ही फुर्र हो जाती है। तो इन आखिरी 30 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या आपकी मेरे दोस्त स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे आपको सिलेबस को रिवीजन करना है, कंप्लीट करना है, क्या आपको सोर्स मटेरियल इस्तेमाल करने हैं, कहां से आपको मॉक टेस्ट फ्री में लगाने हैं, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा मेरे भाई, ठीक है ना। केवल हम काम की बातें करेंगे, टू द पॉइंट। आइए, यह नोटिस आ चुका है मेरे भाई, रेलवे ने एग्जाम डेट जो है निकाल दी है। 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक आपका पेपर होना है आरपीएफ कांस्टेबल का। ये फाइनल एग्जाम डेट है। कोई बच्चा ये इंतजार में बैठा हो कि आगे पीछे हो जाएगा, तो ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम डेट से कुछ दिन पहले ही आपके जो है एडमिट कार्ड आ जाएंगे रेलवे की वेबसाइट पे, जहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। फॉर्म था इसका इन्होंने मेरे भाई पिछले साल ही भरवा लिया था, अप्रैल में ही फॉर्म भरवा लिया था इसका। टोटल जो वैकेंसियां 4208 हैं, 4208 टोटल वैकेंसी हैं, और 30-35 लाख जो है बच्चों ने तो फॉर्म भरा ही होगा कम से भी कम। और इसका जो बेसिक पे है वो 21,700 है। एज लिमिट इसकी 18 से 28 साल है। मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें B1 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई थी वो केवल 10वीं पास थी, 10वीं पास किसी भी बोर्ड से, ठीक है। एग्जाम डेट आपकी आ चुकी है। अच्छा, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कोई हेक्टिक जो है एग्जाम पैटर्न नहीं है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद आपका जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर आपका मेरे भाई मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपकी नौकरी लग जाएगी, बात खत्म। इसमें कोई प्री मेंस वाला चक्कर नहीं है, एक ही आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मेरे प्यारे भाई आपसे टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कुल 120 सवाल पूछे जाएंगे, और ये 120 मार्क्स का होगा। यानी कि जो बच्चा जितना अच्छा इसमें स्कोर करेगा मेरे भाई, उसके हिसाब से कट ऑफ बनेगी। 10 गुना बच्चे कम से कम ये क्वालिफाई करेंगे, 10 क्या इसमें लगभग 20-30 गुना क्वालिफाई करेंगे ये आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जितनी वैकेंसी हैं। तो यहां पे अगर जैसे 4000 वैकेंसी, तो लगभग ये 1 लाख बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए। तो 120 इनमें क्वेश्चंस आएंगे। इस पेपर में एडवांस मैथ नहीं आता है, केवल अर्थमेटिक मैथ, अंक गणित पूछा जाता है, और इसके 35 क्वेश्चंस आएंगे। 35 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, और ये 35 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के भी 35 ही क्वेश्चन आएंगे, और ये भी 35 मार्क्स के होंगे। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो जीए का है, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आपका स्टैटिक, जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ आ जाता है। इसके 50 क्वेश्चन होंगे और 50 मार्क्स का होगा। कुल मिला के मेरे भाई 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के होंगे। यहां जो टोटल टाइम आपको मिलेगा वो 90 मिनट, 1.5 घंटे का मिलेगा। यानी कि आपको 1.5 घंटे में 90 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने हैं। यानी कि एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है। एक सवाल के लिए मैं अगर बताऊं, रेलवे के जितने भी पेपर होते हैं, एएलपी, टेक्नीशियन, जो भी आपका पेपर होगा, जूनियर इंजीनियर का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, उनमें सबसे ज्यादा इजी जो मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन आता है, जीएस तो सभी एग्जाम में एक जैसा है, सबसे ज्यादा जो मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन आता है वो इसी पेपर में आता है आरपीएफ कांस्टेबल में। इससे ज्यादा आसान सवाल मेरे भाई और किसी भी एग्जाम के नहीं होते आरपीएफ कांस्टेबल के। और इसमें तो केवल अर्थमेटिक आना है। तो मैं आपको यही बता दे रहा हूं कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, मेरे प्यारे भाई आप यहां पे जाइए, यहां प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने ऑलरेडी मेरे दोस्त रेलवे का कंप्लीट अर्थमेटिक फ्री पढ़ाया है। कंप्लीट अर्थमेटिक रेलवे प्रैक्टिस सीरीज प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट ओपन करो, एक एक वीडियो, मतलब ये समझे कि अमृत की तरह है। एक एक वीडियो नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, घातांकनी, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज रेशियो, लाभ हानि, छूट बट्टा, समय कार्य, प्रॉब्लम एनालिसिस, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, मिक्सर लिगेशन, चक्रवृद्धि ब्याज, हर एक चैप्टर बहुत डिटेल में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ मैंने पढ़ाया है। तो कांस्टेबल का जिनका पेपर है, सारी वीडियो को चार्ट डालो, देख डालो मेरे प्यारे भाई, पूरी सीरीज आपको देख डालनी है। यह काम आप सबसे पहले करें, क्योंकि मैंने अर्थमेटिक फ्री में पढ़ा दिया, आपको अलग से कोई बैच लेने की जरूरत नहीं, ना ही टाइम है मेरे भाई।
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करके जाएं, जरूर करके जाएं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है जी, चलो आगे। मैंने आपको बता दिया 90 मिनट आपको मिलेंगे, टोटल 120 क्वेश्चन, हर सवाल के लिए 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर दे तो 1/3 मार्क्स, 1/3 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है जी। नॉर्मलाइजेशन इसमें होगा क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा। आप देख रहे हैं ना, 2 से लेकर 20 मार्च तक पेपर चल रहे हैं, तो इतने सारी शिफ्ट में जब पेपर होगा, 30-40 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, तो इतनी शिफ्ट बनेंगी, शिफ्ट का लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा मेरे भाई। मिनिमम पास परसेंटेज एलिजिबिलिटी जो है वो जनरल की, ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की 35% है, एससी एसटी की 30% है। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर किसी बच्चे का स्कोर 35% से कम है जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में, तो उसको आगे उसकी कट ऑफ तो ये लगाएंगे, लेकिन कट ऑफ से पहले भी मिनिमम 35% और एससी एसटी के मिनिमम 30% होने चाहिए, उससे आगे का वरना आपको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा मेरे भाई। जो आपके मार्क्स आएंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, उसके बेसिस पे आपको फर्दर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर। जी मेरे दोस्त, अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो मैंने कंप्लीट सिलेबस आपके एग्जाम का लिख दिया इस पीपीटी में, सारा सिलेबस लिखा हुआ। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं तो यही आने वाला है, नंबर सिस्टम, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर। ठीक है मेरे भाई, सबसे ज्यादा यही पोर्शन आने वाला है। 35 क्वेश्चन आएंगे, तो मान के चलिए 15 सवाल इसी से हैं, शॉर्ट इंडिसेस, एलसीएम, एचसीएफ, नंबर सिस्टम, इन्हीं से। तो इन क्लासेस को तो ढंग से देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाके। उसके बाद अर्थमेटिक के बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन आएंगे, इस पे ज्यादातर 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, बहुत लेंदी क्वेश्चन इस पे नहीं आता, क्योंकि यहां आपको समय नहीं मिला। जनरली पेपर में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलता है, लेकिन यहां उतना भी नहीं है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपको यहां पे परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और आपका टेबल ग्राफ यानी कि डीआई, मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन के सवाल इसमें आएंगे सीधे फॉर्मूला बेस्ड, 3-4 सवाल मेंसुरेशन के आएंगे, तो मेंसुरेशन के केवल फॉर्मूले याद करके जाना, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। सबसे ज्यादा सवाल नंबर सिस्टम से आएंगे और मेंसुरेशन से आएंगे। उसके बाद प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, डिस्काउंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन, 3-4 सवाल इस चैप्टर से आएंगे, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ना। बाकी जितने भी चैप्टर उनसे एक सवाल ही आएगा। रीजनिंग की बात करें तो कंप्लीट एसएससी वाला सिलेबस है, वही कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिसिस हो गया, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग हो गया मेरे भाई, एनोलॉजी हो गया, आपका विजुअल मेमोरी हो गया, फिगर क्लासिफिकेशन हो गया, मिरर इमेज वाले सवाल हो गए, नॉन वर्बल सीरीज, इस तरीके के जो है, जो आपका एसएससी वाला रेलवे के बाकी एग्जाम की रीजनिंग का सिलेबस है वही है। जीएस में आपको हमने बता ही दिया मेरे भाई कि कुछ भी पूछा जा सकता है। स्टैटिक जीके वाला पोर्शन ज्यादा, इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स और जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 महीने में आपको केवल यही पढ़ना है मेरे दोस्त। इसके बाद अगर आपने मेहनत करके अच्छे से तैयारी करके सपोज आप पास कर जाते हैं सीबीटी 1, तो आपका फिर होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। मेजरमेंट टेस्ट मतलब आपकी जो है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीईटी। पीईटी में क्या है भैया, मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग क्राइटेरिया हैं। मेल को 1600 मीटर या फिर 1 मील बोलते हैं भैया, इसकी रनिंग करनी है 5 मिनट 45 सेकंड में। 5 मिनट 45 सेकंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना है। फीमेल की बात करें तो फीमेल को आधा 800 मीटर ही दौड़ना, टाइम भी ज्यादा मिलेगा, 3 मिनट 40 सेकंड। लॉन्ग जंप आपको करनी है, मेल को 14 फीट लॉन्ग जंप और फीमेल को 9 फीट। हाई जंप, ऊंची कूद आपको करनी है 4 फीट और मेरे प्यारे भाई यहां पर 3 फीट। ठीक है जी, ये है आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये होगा पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह नापी जाएगी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट नापी जाएगी साथ साथ। एक भी क्राइटेरिया में अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर आगे नौकरी नहीं मिलेगी, आपका डीवी नहीं करवाया जाएगा। बात करें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, 165 सेंटीमीटर मेल हाइट होनी चाहिए और फीमेल की 157।
SC ST को रिलैक्सेशन है, हाइट 160 और फीमेल की 152। बाकी जो गोरखा, मराठास और डोगरास हैं मेरे भाई 163, पहाड़ी जो हैं उनको, और फीमेल की 155 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर बात करें मेरे प्यारे भाई, यहां पर ये केवल मेल के लिए है ये वाला क्राइटेरिया, अनएक्सपेंडेड 80 सेंटीमीटर और SC ST की 76.2, ठीक है ना, और ये एक्सपेंड करके इतनी होनी चाहिए मेरे भाई। ओके, तो यहां पे सारे आपके फिजिकल टेस्ट लिखे हुए हैं, पहले से ही चेक कर लीजिएगा भाई। इसके बाद जो आपका गणित का सिलेबस है, पिछले जो पेपर्स हुए हैं उनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किस चैप्टर से कितने कितने आ सकते हैं, यहां पर मैंने मेरे भाई सारे लिखे हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस टॉपिक वाइज, सबसे ज्यादा मैंने बताया कि क्वेश्चंस जिससे आएंगे वो होगा आपका नंबर सिस्टम वाला पोर्शन। नंबर सिस्टम 3 से 4, सिंप्लीफिकेशन 3 से 4, एलसीएम एचसीएफ 1, फ्रैक्शन 2, रेशियो से 2-3 सवाल आएंगे, प्रॉफिट लॉस से ज्यादा सवाल आएंगे मेरे भाई, है ना, ट्रेन से 2 सवाल, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, बोट एंड स्ट्रीम के, ये एक बड़ा चैप्टर है। समय, दूरी और चाल, रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, ये बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर से मिलाकर भी आपके 4-5 सवाल बन जाते हैं। पार्टनरशिप का 1-2 क्वेश्चन होगा, मिक्सचर के 2-3 सवाल होंगे, मेंसुरेशन के भी मेरे दोस्तों 3-4 सवाल मेंसुरेशन के होते हैं। एसआई सीआई का 1-1 क्वेश्चन आएगा, डीआई का 1 क्वेश्चन। अभी तक तो जितने रेलवे के पेपर हुए मैंने तो देखा नहीं कि डीआई का कोई सवाल आया हो या कोई मुश्किल सवाल आया हो, तो डीआई आ भी सकता है, नहीं भी। प्रॉब्लम है जिसका 1 सवाल आएगा, टाइम एंड वर्क का भी 1 सवाल, और ज्योमेट्री का भी हो सकता है मेंसुरेशन से मिलता जुलता 1-8 सवाल आपको ज्योमेट्री का भी दिख जाए। ये वेटेज है सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम का, ये एवरेज वेटेज है। उसके बाद रीजनिंग में और जनरल अवेयरनेस में मैं आपको बता दे रहा हूं, रीजनिंग में सबसे ज्यादा कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 5 सवाल आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के, और जो आपकी सीरीज होती है उसके 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, बाकी हर एक से 2-2 क्वेश्चन आने वाले हैं हर एक से, यानी कि रीजनिंग में हर एक चैप्टर इवन पूछा जाएगा 2-2 सवाल। हाँ, बात करते हैं क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे कट ऑफ में अटकेंगे, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग तो सभी कर लेंगे क्योंकि सारे बच्चे पक्के हो चुके हैं ना रेलवे के पेपर दे दे के। अब तो ये रेलवे 5 पेपर करा चुका है, 6ठा पेपर ले रहा है, और सभी इसको फॉर्म को भरेंगे। फंसेंगे जी जनरल अवेयरनेस में, जो जितना ज्यादा स्कोर करेगा वही कट ऑफ क्लियर कर पाएगा। करंट अफेयर का वेटेज यहां सबसे ज्यादा रहेगा, और पिछले 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। हिस्ट्री के 7 से 8 सवाल रहेंगे, पॉलिटी के भी 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी के भी 7-8 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कम होते हैं, साइंस के भी 5-7 क्वेश्चन आएंगे मेरे भाई, ठीक है। स्टैटिक जी के पिछले कुछ सालों से कम पूछा जा रहा है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर को इन्होंने सिलेबस में अलग से भी मेंशन किया है, अलग से। और मेरे भाई आर्ट एंड कल्चर से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं कि ये डांस किस राज्य का है ना, इस तरीके से क्वेश्चन 2 से 4 सवाल। अब मेरे प्यारे भाई आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, मैं आपको बताऊं कि जो भी आपने, अगर आपका सिलेबस हो चुका है तो डेली 3 से 4 घंटे आप लगाइए उसका रेगुलर रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मेरे भाई, ठीक है ना। और कैलकुलेशन बहुत ज्यादा काम आएगी क्योंकि ज्यादातर इसमें सवाल आते हैं ना, बहुत बड़ी संख्या देगा, इसका स्क्वायर निकालो, इसका क्यूब निकालो, दशमलव की गुणा करने के लिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल आएगा, उसमें जल्दी जल्दी आपको जोड़ना घटाना पड़ेगा। तो आप कम से कम 25 तक तो टेबल याद कर लीजिए, कम से कम 30 तक स्क्वायर याद कर लो, और 20 तक क्यूब याद कर लो। ये बहुत हेल्प करने वाले हैं, विश्वास रखिए मेरी बात को, ठीक है जी। ये काम आप सबसे पहले कर लीजिए। मैथ्स के दिन मेरे प्यारे भी बांध लीजिए, मैथ्स के दिन बांध लीजिए कि 15 दिन है, 15 दिन आपको पढ़ना है, अगले 15 दिन आपको रिवीजन करना है ना। 15 ही चैप्टर है अर्थमेटिक में, 15 दिन 15 चैप्टर कंप्लीट पढ़ना है। एक दिन 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5-6 घंटा जो भी लगे, एक दिन में एक चैप्टर पढ़ डालिए, फिर नेक्स्ट 15 दिन में उनका रिवीजन कर दिए। 1 डे 1 टॉपिक, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाना है आपको टेस्ट रैंकिंग ऐप से, हर दिन एक मॉक टेस्ट आपको। ये हमारी ही एप्लीकेशन है टेस्ट रैंकिंग, हमारी वेबसाइट है। इसी को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपकी इतनी चिंता करता हूं कि अगर आप हमारी एप्लीकेशन पे जाओगे टेस्ट रैंकिंग पर, ये मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओ, मॉक टेस्ट आपने क्लिक करोगे तो देखिए ये एसएससी के टेस्ट पड़े हुए हैं, ये रेलवे के टेस्ट पड़े हुए हैं, ये यूपी के हैं, ये देखो आरपीएफ का मैंने अलग कैटेगरी बनवा दिया है। एग्जाम आया ना, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर तो हो चुका है, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 का आप व्यू ऑल टेस्ट करिए मेरे भाई। यहां पर
प्रीवियस ईयर के जो भी आपका पेपर हुआ था लास्ट टाइम और कुछ नए टेस्ट भी मैंने फ्री अपलोड करा दिए बच्चों। मैंने सभी स्टूडेंट के लिए जिनका भी आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है 20 फ्री मॉक टेस्ट अपनी एप्लीकेशन पर सभी बच्चों के लिए अवेलेबल करा दिया। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सारा कंटेंट बनाने का खर्चा हमारा हुआ है ना, इनकी सारी टेक्निकल टीम का खर्चा हमारा हुआ, जो भी आप टेस्ट दोगे सर्वर का खर्चा हमारा होगा। सारे टेस्ट फ्री हैं, एक भी टेस्ट इसमें पेड नहीं है, ऑल 20। आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस हो थोड़े से भी और आपने सिलेबस कर रखा है, डेली एक टेस्ट लगाओ, डेली एक टेस्ट लगाओ। ज्यादा तो समय लगेगा नहीं, 1.5 घंटे का आप टेस्ट लगाइए। आप यहां से अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लैंग्वेज सिलेक्ट हो गया मेरे भाई, और आप ये टेस्ट शुरू कर दीजिए। हिंदी में आप है यहां पे हिंदी में ले सकते हैं मेरे दोस्त। ज्यादातर जो इसमें क्वेश्चन है आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर भी हैं और नए सवाल भी हमने डाले हैं जी। बस अब आपको टेस्ट लगाने का काम रह गया है ना। फरवरी तो फुर हो जाएगी। डेली एक टेस्ट लगाओ, 1.5 घंटे का टेस्ट और 1 घंटा आप उसकी एनालिसिस करना, ठीक है। जब आप यहां पे टेस्ट को सबमिट करोगे तो दुनिया भर के बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया है, जैसे ये देखो, ये टेस्ट अभी एग्जाम डेट आई है, अभी मैंने टेस्ट एक्टिव कराया है, 43,000 बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। 43,000 बच्चों ने टेस्ट दे दिया 2 दिन के अंदर अंदर। आप देखिए मेरे प्यारे भाई कितना ज्यादा जो है रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने ज्यादा बच्चे एक्टिवली टेस्ट दे रहे हैं। आप यहां से अपनी एक्यूरेसी मार्क्स चेक कर सकते हैं। टॉपर के कितने मार्क्स आए, देखो ये 120 में से 119 ला रहा है लड़का, वो भी आप चेक कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है ना। तो सारी सुविधाएं बिल्कुल एग्जाम जैसा इंटरफेस, ठीक है जी। चैप्टर वाइज आपको प्रिपरेशन करनी है कॉन्सेप्ट किंग यूट्यूब चैनल से। मैंने आपको बताया दे कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे भाई सीरीज पूरी की पूरी फ्री डली हुई है। डेली एक दिन में एक चैप्टर आप उठाइए और पूरा पढ़ डालिए इसी से। रीजनिंग के मेरे प्यार भी देखो, रीजनिंग में आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। रीजनिंग है प्रैक्टिस वाला खेल, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना फायदा होगा। कम से कम 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने, 50 क्वेश्चन डेली रीजनिंग के 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इतनी आसान इसमें रीजनिंग आएगी कि केवल आप प्रैक्टिस करके जाओ, आप कर ले जाओगे। हर चैप्टर के कम से कम आपको 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, जब तक जो है एग्जाम आ नहीं जाता। जीके में मिनिमम से मिनिमम आप सिलेबस पूरा कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो मेरे दोस्तों, नोट से बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो पीवाईक्यू के रेलवे के क्वेश्चन है, कम से कम 100-150 जीके के क्वेश्चन डेली करिए और हर टॉपिक से करिए, हर टॉपिक से, ठीक है जी। ये हमने आपको बताया दिया कि मॉक टेस्ट अवेलेबल है आपकी अपनी टेस्ट रैंकिंग ऐप पर। एज ए टीचर मैं जितना कर सकता हूं मैं उतना करता हूं। मैं कहीं ज्यादा बच्चों की हेल्प, बच्चे खुद भी अपनी इतनी हेल्प नहीं करते जितना हम करते हैं। रेलवे का फ्री बैच पूरा अर्थमेटिक हमने पढ़ा दिया। मॉक टेस्ट लगाने, आपको मॉक टेस्ट दे दिए। एग्जाम जब नजदीक आएगा मैं इसी चैनल पे आके आरपीएफ कांस्टेबल के मैथ्स का मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा। और क्या कर सकता हूं मेरे भाई, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डेली एक टेस्ट आपको लगाना है, ठीक है जी। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी बात, रेलवे बिल्कुल मेहनत नहीं करता, ठीक है जी। और रेलवे ने जो एग्जाम करवाने के लिए जो ठेका दिया उसमें भी बहुत कम पैसे पर बात हुई है। तो यानी कि रेलवे ने क्वेश्चन बना लिए, उन्हीं को डाटा चेंज करके, उन्हीं को आगे पीछे करके बार बार पूछता रहता है। हमने अपने YouTube चैनल पर, रेलवे ने अभी तक जितने भी पेपर लिए, जैसे एएलपी का असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर हो चुका है, आपके आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का पेपर हो चुका है, हमने इनका सॉल्यूशन अपने चैनल पे करा रखा है। अब जैसे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के अर्थमेटिक मैथ के बेस्ट 60 क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं सॉल्व। यहां आइए मेरे दोस्तों, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, रेलवे 2024-25 एग्जाम ऑल टॉप क्वेश्चन प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये रही वीडियो, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बेस्ट 60 अर्थमेटिक के क्वेश्चन, आप इन 60 सवालों को करके जाओ। गारंटी लिख लीजिए, स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, डायरेक्टली इसी में से सवाल डाटा बदल के, नाम बदल के, मोहन का स्वर्ण हो जाएगा, रवि का राजू हो जाएगा, पेपर में फंसेगा। हर एक पेपर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख के जाना है। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का मैंने सॉल्व कराया है, टेक्नीशियन का मैंने सॉल्व कराया है। हां, इनमें एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन है उन्हें आप स्किप कर दीजिएगा, केवल अर्थमेटिक वाले सवालों का ही आपको सॉल्यूशन देखना है। और मैंने सेपरेट, अच्छी बात है कि अर्थमेटिक और एडवांस वाली वीडियो सेपरेट बनाई है, ठीक है।
प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स इसमें नहीं आएगा, तो उस पर अपना टाइम वेस्ट ना करें। नॉर्मल नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक आएगा। अगर जो बच्चा, मैं आपको कह रहा हूं मैथ के 35 सवाल आने ना, ये सारी वीडियो अगर देख के चला गया ना बच्चा, जो रेलवे ने अभी तक 5 पेपर लिए, 35 में से समझो 20-25 सवाल सीधे यहीं से आ रखे हैं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। एक एक वीडियो को देख डालिए, चाट डालिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। बस इतना ही करना है, इसके अलावा ज्यादा हेडक आपको नहीं लेनी है। थोड़ी थोड़ी अपनी रनिंग भी करते रहिए। खैर अभी तो काफी टाइम है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप आधा एक घंटा अपनी फिजिकल फिटनेस को भी दीजिए। अगर आपने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की है, रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो या तो आप सीधा मॉक टेस्ट से लगाइए, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको रैंडम क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पेपर में भी रैंडम सवाल आने। अगर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है, तो जो हमारी ये रेलवे की बुक है 4000 क्वेश्चंस की, केवल जिन बच्चे के पास समय जो कर सकते हैं चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के लिए, ये बुक आपको लेनी है। यहां से 4000 क्वेश्चन है रेलवे के प्रीवियस ईयर, ठीक है। अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, सीधा मॉक टेस्ट लगे अगर आपने सिलेबस थोड़ा बहुत करा हुआ है, ठीक है। इन वीडियोस को जरूर करके जाइएगा मेरे भाई। जितनी हेल्प, जितना कंटेंट मैंने आपको दिया है, वो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई। इस वीडियो को हर एक उस बच्चे तक शेयर करो जिसका आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है, ठीक है। और कोई आपका डाउट हो और किसी तरह की हेल्प चाहिए, मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।